जैसे कोई व्यक्ति पढ़ चुका है, उसके लिए सब टीचर, सब सब्जेक्ट के टीचर, योग्य अयोग्य टीचर सब बराबर हैं। पर जब हमें पढ़ना है तो सब टीचर हमारे लिए बराबर, सब स्कूल बराबर नहीं। क्योंकि मुझे जो कुछ पढ़ना है वो योग्य से ही पढ़ सकूंगा। ज्ञान के अनंतर सब परमेश्वर का रूप है। यद्यपि यह भी निष्ठा बहुत पूर्णता को प्राप्त व्यक्ति के अंदर होती है। इसलिए साधकावस्था में जो साक्षात परमात्मा अवतार लेके आते हैं, उनका ही स्मरण, चिंतन, जाप करना चाहिए। जैसे सचमुच बहन और बनाई हुई बहन, सचमुच माता और धर्म माता। आपको स्वयं पता रहता है कि ये मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सच्ची बहन नहीं है, ये मेरे सच्चे पिता नहीं है, ये सचमुच भगवान नहीं है। जो आपकी दृष्टि से सचमुच भगवान नहीं है, उनका स्मरण पूर्ण कल्याणकारी नहीं है। इसलिए साधनावस्था में जो साक्षात परमात्मा हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं, उनका ही रूप स्मरण करना, उनका ही नाम जपना, उनका गुणानुवाद गाना, उससे मेरा चित्त और निर्मल होगा। निर्मल का स्मरण निर्मलता देता है, मलिन का स्मरण मलिनता देता है। संसारियों का स्मरण मोह, ममता, क्रोध, काम, लोभ पैदा करता है। परमात्मा का स्मरण पवित्रता देता है, निष्कामता देता है, शांति देता है, दिव्यता देता है। जैसे शुद्ध पेट हो, बिल्कुल शुद्ध पेट हो तो जो भी खा लें वो हजम हो जाता है। पर पेट बिगड़ा हो तो थोड़ा सा भी गलत खाया जाए तो और नुकसान होता है। बीमारी के समय पर गलत भोजन ज्यादा नुकसान करता है। स्वस्थ आदमी को सब खा ले हजम हो जाता है। इसीलिए एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक वैद्य कहीं से लौट रहे थे। रास्ते में किसान अपना खेत जोत रहा था, हल चला रहा था। उसकी पत्नी एक छोटे घड़े में, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, घेला, गगरी से छोटा, उसमें पानी लेके और 7 मोटी मोटी रोटियां लेके सब्जी लेके गई। वैद्य चल के आए थे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। देखा ये आदमी 7 रोटी खा गया, ऊपर से पानी पी गया। उसको लगा कि ये बीमार होगा। थोड़ा थोड़ा बीच में पानी पिए। भोजन के बाद मना है पीना। अब इसने इतना खा लिया है, ये निश्चित उल्टी करेगा, हैजा होगा, नुकसान करेगा। तो इस प्रतीक्षा में थोड़ी देर बैठा रहा। देखा इसको कुछ नहीं हुआ तो जाके उसको कहता है कि भाई थोड़ा थोड़ा बीच में पीना चाहिए, भोजन करते में, बाद में नहीं पीना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा गलती हो गई। तो अपनी घरवाली से कहता है जा 7 रोटी और ले आ। 7 रोटी और ली, ऊपर से खा लिया कि अब तो बीच में पानी हो गया। अब वो वैद्य कहता है तुम्हारे लिए ये कानून नहीं है, ये सब कमजोर लोगों के लिए। अब तुम तो चाहे जैसा खाओ। तो जो ज्ञानी जन है वो किसी का स्मरण करें। सिया राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कासन करहीं विरोध। जिनकी इतनी ऊंची नजर है, सब प्रभु का रूप है, उनको कोई खतरा नहीं।
खतरा तो ये है कि ये फला है, ये है, ये दुश्मन है, ये मित्र है, ये मेरा है, ये तेरा है, तो उसका स्मरण मेरे अंदर बुरा प्रभाव डालता है। जो ब्रह्म ही ब्रह्म देखते हैं, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, केवल बोलते ना हो, सच्चाई हो कि जिसको पता है तत्वतः कैसे ये जगत बना, इस जगत में सत्ता किसकी है, ब्रह्म से ही ये सब कुछ हुआ है। एतद आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद वायो, वायो अग्नि, अग्ने रापः, अद्भ्या पृथ्व्या औषधयः, औषधयः सृष्टि, औषधि से सारी सृष्टि, अन्न से सारा संसार, तो सब ब्रह्म ही से तो हुआ, आत्मा से ही तो हुआ। जब मिट्टी से कोई ईंटा बनाए, ईंटे से मकान बनाए, मकान से कुछ भी, तो जब वो मिट्टी से ही बनी, फिर वो अगली वही चीज बनती चली गई। तो कुछ भी बनाते चले जाओ, है तो वही। तो जिनको उस मूल का बोध नहीं है, वो जो बना है वो देखते हैं, वो उपादान को नहीं देखते, अधिष्ठान को नहीं देखते। पर जो जानते हैं वो बनी हुई चीज में अधिष्ठान को ही देखते हैं। तो जो ज्ञानी जन हैं, जिन्हें तत्व से एक बार सही आत्मविचार हुआ है, सृष्टि का लय करके देखा है, सृष्टि का उत्थान करके देखा है, मन आदि इंद्रियों का विलय करके देखा है, फिर उत्थान करके देखा है, वो ठीक से जानता है कि सत्य वस्तु क्या है। जो बनाता है घड़े को, वो जानता है किससे मैंने बनाया है, उसे ज्ञान है। बनी हुई चीज जिसने बनाई उसे पता है। तो या जिसने बनते देखी, बनने की प्रक्रिया देखी, वो जानता है। हम तो बनी बनाई चीजें देख रहे हैं, इसलिए यही सत्य मानते हैं। हो सकता है एक समय हम लोगों को यही पता ना हो कि पानी बर्फ भी बन जाता है। पहले हम बादल देखते थे तो लगता था बड़े घने होते हैं। जब एक बार उत्तराखंड गए तो बादल कमरे में आ गए। तो पहले लगा था ठोस होते हैं, फिर धुआं जैसा, धुंधला जैसा, बस उनमें कोई ठोसपन नहीं। पर यहाँ से बादल देखो तो एक ठोस सा लगता है, होता नहीं है। तो जो हमें दिखता है जरूरी नहीं कि जैसा दिखता है वैसे ही हो। इसी तरह हवाई जहाज से एक बार जब भारत में गए तो बहुत ऊंचे जहाज नहीं जाते, साधारण बादलों से थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। तो रुई सी बिछी, जब उसको क्रॉस करते हैं बादल को तो थोड़ा धुंधला लगता है। जरा सा ऊपर हो जाते हैं तो जैसे रुई 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 धुन करके बिछाई गई हो, ऐसे बादल बिछे बिछे लगते हैं। पर जब बहुत 4-4 हजार फुट ऊपर निकल जाते हैं बादलों से, 10-10 हजार फीट, तो बादल मालूम ही नहीं पड़ते। जब नीचे आते हैं तो मकान नजर आने लगते हैं, छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं। तो इसी तरह से कई बार देखा होगा फोटो अखबार में, यदि कोई शोभा यात्रा है तो ऐसे ऐसे मुड़ के। कई बार हमने हरमंदर साहब का फोटो देखा तो पिछली दीवार भी, साइड की दीवार भी, इधर की भी, बीच का सरोवर भी पूरा आ जाता है। और हमने आपको कैमरा दे दें तो यदि गेट आ जाएगा तो पिछला हिस्सा नहीं है। हमारी शोभा यात्रा बहुत बार लोग निकालते रहते हैं, तो जब भी देखा एक तांगा और आगे एक दो मेरे बगल में बैठे, मेरा एक दो खड़े का, बस उतना ही आता है। तो कहीं से लेते हैं जहां से बहुत आता है। आपका भी फोटो नीचे से बैठ के लें तो आगे ते थोड़े आएंगे, जहां मैं हूं यहां से लें तो पीछे तक की लाइन आएगी। जितना ही ऊंचाई से देखे ज्यादा दिखता है। अब इधर से फोटो लें तो इस साइड का आएगा, इधर से लें तो इस साइड का आएगा। यदि ऊंचे से लें तो दोनों साइड एक साथ आ जाएगी। तो अभी जहां हम खड़े हैं वहां से इन देह इंद्रियों से जो फोटो लेते हैं बहुत थोड़ा सा आता है। यदि हम मन से, इंद्रियों से और बुद्धि से पार होके देखें
तो ये संसार कुछ और नजर आएगा। पृथ्वी जो आप देखते हो, भूगोल वैज्ञानिक ये बताते हैं पृथ्वी गोल है, गेंद की तरह गोल है, बॉल की तरह। लेकिन हमें कैसी लगती है? चादर की तरह बिछी। और कितनी कोशिश करो आपको गोल नजर नहीं आएगी। जहां खड़े होगे वहां भी चपटी, जहां चले जाओगे वहां भी चपटी। फिर हम सोचते रहते हैं कि मान लो यहाँ गेंद को हम लटका दें एक धागे से और एक चींटी को चलाएं तो ऊपर चलेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर। तो ये नीचे, चलो चींटी तो चपकी रहे, ये आदमी कैसे चिपका रहता है? चूंकि पृथ्वी गोल है तो केवल ऊपर आबादी थोड़ा है, नीचे भी है, बगल में भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। पृथ्वी गोल है तो हमें लगता है हम तो ऊपर हैं इसलिए सीधे, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि हम नीचे होंगे। हमें लगता है हम ऊपर हैं। तो जो जहां है पृथ्वी पर सबको ऊपर ही लगता होगा। हम यहां हैं, हमें ऊपर आकाश है। जो नीचे होंगे उनके पांव जमीन में, उनका भी ऊपर आकाश होगा। इधर वालों का भी ऊपर आकाश है, इधर वालों का भी ऊपर आकाश है। सबको ऐसे ही लगता है जो धरती पर जहां रह रहा है। तो जैसे चित्रकूट वालों को लगता है हम जमीन पर खड़े हैं, आसमान ऊपर है, ऐसे ही जो जमीन के निचले भाग में हैं उनको भी ऐसे ही लगता है कि हमारे जमीन पर पैर हैं और ऊपर आसमान है। लगता ही किसी को नहीं कि हम उल्टे हैं। जैसे छत पर तुम्हारे पैर कर दिए जाएं और सिर नीचे को, तो चल पाओगे ना छत पे? नीचे की तरफ, ऊपर नहीं। छत के नीचे तुम्हारे पैर छत पे सटा दें, सिर नीचे को कर दें। लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी खींचती है। आपको लगता है खींचती है? खींचती है। आप ऊपर को चिटको, नीचे आ जाते हो। कोई खींच लेता है, ऊपर को नहीं जाते। छलांग लगाते हो, जंप लगाते हो तो किधर लौट आते हो? अब जमीन पर चले आते हैं। पर जब तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, अपने को गुरुत्वाकर्षण का पता ही नहीं चला कि हमको पृथ्वी खींचती है। इसीलिए हम पृथ्वी पर चाहे उल्टे हों, कहीं भी हों, हम सीधे ही हैं। जैसे चुंबक हो, चुंबक के ऊपर लोहे का कण हो चाहे नीचे लोहे का कण हो, चुंबक अपनी ओर खींच लेगी। चारों तरफ चुंबक के लोहा किसी तरफ हो, वो चुंबक की तरफ वो जाएगी। इसलिए चुंबक के चारों तरफ कहीं भी कोई लोहे का आदमी हो, लोहे का आदमी हो, लोहे के आदमी बनाए जाएं, चुंबक बीच में हो, तो सब ऐसे सटे रहेंगे और आराम से घूमेंगे, चलेंगे। तो चलने पर पैर उन्हें उठाना पड़ेगा। बहुत जगह दरवाजों पर साबुन की जगह चुंबक लोग लगा देते हैं। हाथ धोया, साबुन ऐसे रखी, उसमें एक तरफ चुंबक चिपका देते हैं, साबुन ऐसे रुक जाती है। कई जगह दरवाजे ऐसे हैं, चुंबक लगा दी, दरवाजा यूं किया, छोड़ा, वो अपने आप पकड़ लेता है, फिर खींचो तब हटता है। अपने को भी पैर उठाने पड़ते हैं। जमीन से पैर क्या करने पड़ते? आपको तो नहीं उठाने पड़ते, उठ जाते हैं। तो जो कुछ हमको मालूम पड़ता है वो सब पूरा नहीं मालूम पड़ता। इसी तरह एक स्तर तक हमारी इंद्रियां सुख के लिए संसार की तरफ खींचती हैं, संसार की तरफ। यहाँ सुख है, यहाँ जीवन है, यहाँ हमें जीवन लग रहा है, जबकि यहाँ मौत है। जहाँ तुमको जीवन लगता है यहाँ मौत है, जहाँ सुख लगता है वहाँ दुख है।
सबको मालूम पड़ता है यहाँ सुख है, भ्रम है, जीवन लगता है। यदि ये जीवन ना होता, यदि सच्चे जीवन को प्राप्त हो जाओ तो मौत नहीं होगी। जैसे मिट्टी मकान बन जाए तो मौत है, मिट्टी दीवार बन जाए तो मौत है, मिट्टी घड़ा बन जाए, ईंटा बन जाए तो मौत है। मिट्टी जहां मिट्टी है वहां मौत नहीं है, बनी है तहां मौत है। पर बने हुए लोगों को बना हुआ अस्तित्व ही जीवन लगता है। हमें ये जीवन लगता है जो बन के, जो थोड़ी देर के लिए, ये हमें जीवन लगता है। ये न रहे तो हमें मौत लगती है। जैसे हमने लय चिंतन किया ही नहीं। लय चिंतन का मतलब मकान को दीवालों में लौटा दो, दीवालों को ईंटों में लौटा दो, ईंटों को मिट्टी तक ले जाओ, फिर देखो सत्य क्या है। तो ईंटें सत्य नहीं है, दीवाल सत्य नहीं है, मकान सत्य नहीं, मिट्टी सत्य है। वो अविनाशी है, वो मरती नहीं है। समझने के लिए ठीक इसी तरह से आप चेतन रहते हुए इंद्रियां, विषयों को इंद्रियों में लय कर दो। विषय खो जाएं, इंद्रियां रह जाएं, इंद्रियां खो जाएं, मन रह जाए, मन खो जाए, बुद्धि रह जाए, और बुद्धि खो जाए, चैतन्यता रह जाए, विचार खो जाए। या जो अभी ऑब्जेक्टिव विचार हैं, अभी जो बुद्धि इंद्रियों को, विषयों को, शरीर को जानती है, वो बुद्धि बिना इंद्रियों के जो बचे उसको ध्यान देवे, बुद्धि रहे। इसलिए वेदांत बुद्धि का समर्थक है, योग बुद्धि का नहीं। योग चित्त वृत्तियों का निरोध कहता है। वेदांत कहता है कि बुद्धि वृत्ति रहनी चाहिए ये समझने के लिए कि अब क्या बचा, जागरूकता रहे। जहां इंद्रियां ना बचें, मन ना बचे, वहां भी सजगता, चैतन्यता और बुद्धि बचे। क्या जानने के लिए कि अब क्या बचा। जैसे अभी हम मकान देखते हैं तो आंखें रहें, समझ रहे, मकान न रहे, दीवाल रहे, समझ रहे, फिर दीवाल न रहे, आंखें रहें, समझ रहे, ईंटें रह जाएं, फिर ईंटें रहें तब भी समझ रहे, आंखें रहें, फिर ईंटें न रह जाएं पर समझ रहे और आंखें रहें। देख सकें कि अब ईंटा नहीं है, दीवाल नहीं है, मकान नहीं है, कुछ तो है। वो जो बचा उसको भी समझने की बुद्धि चाहिए, उसको समझने के लिए हमारी ये आंखें चाहिए। इसी तरह से जब अभी हम जाग रहे हैं तो ये दुनिया है, फिर स्वप्न में थे तब भी एक दुनिया थी। इसी तरह से मन न रहे, अमन हो जाए, अब फिर भी हम जागे हों, देख सकें कि जहां मन नहीं रहता तहां कितने दुख हैं, जहां मन नहीं रहता क्या है। क्योंकि अभी तक जो तुमने देखा है वो मन और इंद्रियों से देखा है। इसीलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, गो गोचर, गो गोचर, जहां लग मन जाई। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, जहां तक मन जाता है, जागृत में जाए, स्वप्नों में जाए, कल्पना से जाए, जहां तक मन जाता है सो सब माया जानो भाई। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया। माया माने बना हुआ, रचा हुआ, सत्य पदार्थ नहीं। सत्य तो पदार्थ है जिससे रचा। जैसे कुम्हार ने मिट्टी से रचा तो कुम्हार का रचा माया, पर कुम्हार के बिना रचे जो है वो सत्य। सृष्टि के समझाने के तल पर जिसको मनुष्यों ने रचा और जिसको मनुष्यों ने नहीं रचा, इसी तरह जिसको माया ने या ईश्वर ने रचा और जिसको माया और ईश्वर ने भी नहीं रचा, कुछ तो होगा जिसको ईश्वर ने भी नहीं रचा। जिसको मनुष्यों ने रचा वो तो आप जानते ही हो ना। मकान किसका रचा है? भगवान का। बोलो।
घड़ा किसका रचा है? तो ये किसी न किसी मनुष्य के रचे हैं। अच्छा, मिट्टी कुम्हार की रची है कि मिस्त्री की? वो पहले से है। ऐसे ही जिसको भगवान ने रचा वो है संसार। माया ने, परमात्मा ने जिसे रचा, वो रचा तो खड़ा हो गया। वो नहीं रचा था तब ये नहीं था, या बीज रूप में था। तो जो रचा है वो माया है, जो रचा है वो सृष्टि है, जो बिना रचे है वो परमात्मा है, ब्रह्म है। जो बिना रचे, अब बिना रचे को जो ढूंढना, जो माया नहीं है, जो बनाया नहीं गया, जो किसी की रचना नहीं है, किसी की भी रचना नहीं, ईश्वर की भी जो रचना नहीं है वो ईश्वर है। जिसको ईश्वर ने नहीं बनाया वो ईश्वर है। ईश्वर ने जिसे बनाया वो संसार है। जिसको ईश्वर ने बनाया उसको ईश्वर भी लय करता है, समय भी लय कर देता है। जिसको मनुष्यों ने बनाया उसे मनुष्य बिगाड़ भी सकता है, और न बिगाड़े तो जिसको बनाया है वो समय पर धीरे धीरे बिगड़ जाता है, कि बिगाड़ने से ही बिगड़ता है। यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम, जो जो पैदा किया गया है वो अपने आप नष्ट हो जाने वाली चीज है। ये देखो अखंड परम धाम चित्रकूट में है ना, अब ये धीरे धीरे पुराना होना शुरू हो गया, अभी पूरा बन भी नहीं पाया। जो पहले के कमरे हैं वो पुराने होने लगे। इसको जगत प्रकाश त्यागी पुराना करेंगे कि अपने आप हो जाएगा? आप लोग पुराना करेंगे, बड़े खराब हो। आश्रम को आप पुराना कर देते हो, अपने आप हो रहा है। जिस बच्चे को माँ ने जन्म दिया वो पुराना नहीं करना चाहती, पर हो रहा है। मेरे गुरुदेव कहते थे माँ फूली फूली फिरती है कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। गुरुदेव कहते थे 5 साल 10 साल कम हो गया, आयु घट गई। ये पुल बनते हैं, इनकी उम्र निर्धारित की जाती है। तो जितने वर्ष के लिए चीज बनी, यदि 50 साल का हो गया तो उसकी उम्र 50 साल कम हो गई। यदि 100 साल के लिए कोई चीज बनी है, 50 साल की हो गई तो 50 साल की रह गई। 75 की हो गई तो 25 साल रह गई। 100 की हो गई तो उसकी उम्र खत्म हो गई। पर फिर भी जैसे बूढ़ा आदमी कुछ दिन जीता रहता है, थोड़ा बहुत काम कर लेता है, पहले जैसा तो नहीं करता, ऐसे पुराने पुलों का भी उपयोग होता रहता है। और भी बताएं, अंग्रेजों के समय के बने हुए पुल उनकी उम्र खत्म होने के बाद चलते हैं। भारतीयों के बनाए पुल उम्र के पहले ही खत्म हो जाते हैं। 100 साल के लिए बनाए तो 75 में डरते रहना। स्कूल बनाया हो तो बच्चों को सावधान रखना, कहीं छत ही न गिर जाए। इनके बनाए निश्चित उम्र से कम, विदेशियों के बनाए निश्चित उम्र से ज्यादा चलते हैं। क्योंकि उतनी देर तो ऐसे ये वाटर आता है ना, बिसलरी पानी, मैं इसमें बहस करता रहता हूं। मान लो किसी पानी की 6 महीने उम्र दे दी, बिस्लरी भरी 6 महीने से 6 मंथ उसकी आयु है, माने गुणकारी है, पीने लायक है, दूषित नहीं है। तो मैंने कहा यदि उसकी 6 महीने की तारीख किसी पानी की आज पूरी होती है तो आज तक ठीक है, कल खराब। कि पहले महीने से दूसरे महीने में कुछ कम ठीक रह गया होगा, दूसरे महीने से तीसरे महीने में, कि 6 महीने होते ही अगले दिन बिल्कुल खराब। यदि आज पिया जा सकता है तो कल में मर जाएंगे क्या? एक दिन में इतना खराब हो गया कि रोज खराब होता गया। यद्यपि
यदि आज खराब की डेट पूरी हो गई है तो कल भी पिया जा सकता है, पर यदि तारीख निश्चित न करें तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। इसलिए पीने लायक रहते ही बंद कर दिया, नहीं तो आप इसी तरह पुल गिरे बिना गिरा दिए जाते हैं। क्योंकि नहीं गिराए जाएंगे तो आप सोचोगे अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, तो किसी दिन चलते में ही गिर जाएगा तो लोगों को ले डूबेगा। इसलिए काम का रहते ही उसको समाप्त कर देना चाहिए। आदमियों को ऑक्सीजन चढ़ा के मरे मरायों को जिंदा रखना चाहिए, पुल गिरा देना चाहिए और बिसलरी पानी की तारीख देख करके फेंक देना चाहिए। ये आदमी की डेट पूरी होने के बाद भी अचार बना के रखना चाहिए, ऑक्सीजन चढ़ा के रखना चाहिए। क्यों नहीं कहते कि अब बेकार हो गया? पहले के बूढ़े कहते थे देख लिया, करना था जो कर लिया, अब भगवान ले ले, कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया। अब ये ऑक्सीजन चढ़वा के जिंदा रहते हैं। समय सीमा से यदि शरीर बच भी जाए तो समझो अब बेकार है, अब ये संसार के काम का नहीं है। यदि बच भी गया तो उतने दिन भगवान के चिंतन पे लगाओ, स्मरण पर लगाओ। यदि एक बार अस्पताल से बच आए तो ये खुशी मनाओ कि बच गए हो, ये समय भगवान के भजन का है, ध्यान का है, अब संसार के काम का। जब रिटायर हो जाओ ना तब सेवा करो, भगवान का भजन करो, धर्म का काम करो, समाज के निर्माण में लग जाओ, घर का निर्माण छोड़ो, बच्चों का छोड़ो, बीवी को छोड़ो, पति को छोड़ो। अब जो बची आयु है ये भगवान के काम के लिए है। कौन कौन देंगे? बची बचाई, ये जब जिसका समय सीमा पूरी हो गई, और तुम्हारी तो होनी ही नहीं है, समय सीमा के पहले तुम भारतीय हो ना। हाँ, भारत का जो निर्माण है वो समय सीमा के अंदर ही खराब हो जाता है। विदेशों के समय सीमा के बाद वहां 80 वर्ष के लोग ब्याह करते हैं, यहाँ 80 वर्ष के हाँ अस्पताल में पड़े हैं। वो लोग इसका भी ख्याल रखते हैं। तो अब आपकी उम्र भजन के लायक है कि नहीं? यदि वेद के अनुसार जीते हो तो 25 साल ब्रह्मचारी, फिर 25 साल गृहस्थ, फिर 25 साल वानप्रस्थ, फिर 25 साल सन्यासी। यदि पूरे वैदिक जीवन जीते हो, यदि शुरू में आप 25 साल ब्रह्मचारी नहीं रहे तो सन्यास 75 पर लोगे। आपने 20 से 18 से तो गृहस्थी शुरू कर दी, बल्कि जाने अनजाने उसके पहले से शुरू कर दी, और सन्यास के लिए और वानप्रस्थ के लिए 50 के बाद। कौन सा गणित है? तो जब भी थोड़ा इंद्रियां कमजोर होने लगे, शरीर गड़बड़ होने लगे, तभी से समझो कि अब हम वानप्रस्थ के लायक हो गए, तब से समझो कि अब हम सन्यास के लायक हो गए। इसलिए ये आयु अब केवल मुक्ति के लिए है, केवल मुक्ति के लिए, सब छोड़ने के लिए। जिसको अपना बनाया था छोड़ो। पहले जब जन्मे थे तब अपना बनाया, तुम्ही ने नहीं, तुम्हारी नेचर भी थी अपनी बनाने की, बाकी बनाने में मदद की ग्रंथों ने। ग्रंथों ने कहा ये तुम्हारी हैं, माता हैं, तुम्हारे पिता हैं, और सयाने हुए तुम्हारा घर है, और तुम्हारा परिवार है, फिर तुम्हारी पत्नी है, फिर तुम्हारे बेटे हैं। ये बनाते चले गए, तुम्हारे 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 का पाठ पढ़ाया, और 50 के बाद छोड़ने की तैयारी सिखाई। तुम्हारा कुछ नहीं है, थोड़ा कर्तव्य है तो घर में रहते थोड़े दिन देख रेख करो, पर अपने को इनका न मानो, इनको अपना न मानो। और अंत में सन्यास लेकर बिल्कुल तुम मर गए, तुम्हारे लिए ये मर गए। हाँ, तुम्हारे लिए सब मर गए, तुम इनके लिए मर गए। अब तुम्हारे लिए भगवान है, तुम भगवान के हो। या फिर
सारा भगवान के नाते सारा संसार तुम्हारा है, सारे संसार के तुम हो। एक घर के नहीं, एक जाति के नहीं, एक प्रांत के नहीं, एक देश के नहीं, एक समाज के नहीं, एक जाति के नहीं, एक कुटुंब के नहीं, अब सब के तुम हो, सब तुम्हारा है। और जितना प्यार तुम्हें परिवार से था, जितना परिवार की इज्जत की तुम्हें चिंता थी, उतनी ही पूरे संसार की इज्जत की चिंता करो। तुम्हारे बच्चे गलती करें तो क्या करोगे? डांटोगे। सबको पर्चे छपा के बताओगे कि हमारा लड़का, बोलो, नहीं करोगे ना? पर्चा छपा के अपने बच्चे की गलतियां तो नहीं बताओगे। और जिसकी बताते हो वो तुम्हारा है, बोलो, अपना मानते हो? तो जो अपनों के साथ व्यवहार करते हो वही सबके साथ करो, क्योंकि तुम्हारे लिए अपने हैं। उदार चित्ता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अच्छे चित्त वालों के लिए सारी वसुधा मेरा कुटुंब है। इसलिए किसी की बेइज्जती ना हो, मेरे द्वारा किसी का अपमान ना हो। डांटूंगा, सुधारूंगा, जैसे बेटे को, बेटी को अपनों के लिए सुधारने की इच्छा होती है, लेकिन बदनाम करने की, बोलो, आप किसी को तो बदनाम नहीं करते? सही बता देना। लो, इसका मतलब वो तुम्हारे नहीं है ना। जबान से कुछ कहो, दिल से तुम्हारे नहीं है। सन्यास का मतलब अब सब तुम्हारे हैं, सबके तुम हो। ज्ञान का मतलब सब तुम्हारे, सबके तुम हो। इसलिए सुधारने की इच्छा तो रखो, पर तुम्हारे सुधार में बदनामी न होने लग जाए। इसीलिए निंदा सबसे बड़ा दुर्गुण है। दूसरे की निंदा, निंदा हमेशा दूसरे से दूसरे की जाती है। मेरी करोगे तो उनसे करोगे, उनकी करोगे तो उनसे करोगे। निंदा का मतलब है किसी के दुर्गुण किसी को बताना। इलाज का मतलब है उसके दुर्गुण या तो उसी को बताना, प्यार से बताना, सुधारने की नीयत से बनाना। उसे ब्लैकमेल करने के लिए नहीं कि हमने तुम्हें देखा है तो कल तुमको दबाते रहें, दुरुपयोग करते रहें। ठीक है? क्योंकि मनुष्य दुर्गुणों का पुतला है, प्रकृति का गुलाम है, गुणों के चक्कर में है। हम एक रहट में या एक पहिए में, रहट में तुम बैठे हो तो सब उसी तरह झूलोगे। पहले पानी सींचने के लिए बाल्टियां होती थी, तो कुछ नीचे जाती हैं, कुछ ऊपर जाती हैं, पानी उड़ेलती हैं, वो चलता रहता है। हम सब चक्र में हैं। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण है, किसी में तमोगुण ज्यादा भी है। कोई एक तरह से नहीं है, जन्मों जन्मों के भेद से थोड़ा बहुत किसी में सत्वगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण, किसी में रजोगुण। उन सब का उपयोग मनुष्य करता है। ब्रह्मा दुनिया बनाए जा रहे हैं, विष्णु पाले जा रहे हैं, शंकर संहार कर रहे हैं। ब्रह्मा जितना कोई गृहस्थ होगा? सब तो तुम तो नमूने हो। ब्रह्मा तो सारी सृष्टि के रचयिता, विष्णु सारे को पालते हैं। तुम ब्रह्मा कहला सकते हो बिना रचे भी। तुम ब्रह्मा की भूमिका निभाओ, सारे मेरी रचना है। तुम विष्णु हो जाओ, सारे मेरे हैं, सबकी चिंता, सबका ख्याल। जैसे लोग कहते हैं ना, ये रामायण की कथा करने वाले बढ़िया सुनाते हैं, मजेदार बात बोलते हैं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। आपको तो नहीं है अपने घर की चिंता, पीड़ा, अपनी बेटी की, अपने बेटे की, अपने बेटे की नौकरी की,
दूसरे पर भी जरा भी तरस। तुम्हारे हाथ नौकरी नहीं है, तुम सबको दिला नहीं सकते, पर मिलने से चिढ़ तो न हो। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। रघुवीर कौन? रघुवीर को सब घरों की पीड़ा होती है, ये एक। और जिसको सबकी पीड़ा हो सो रघुवीर। तो आपको क्या बनना है? हाँ, बड़ा आसान है। भगवान होने का तरीका सब तुम्हारे हैं, सबके तुम हो। सबके दुख, सबकी चिंता, सबकी समस्या जितनी कर सको। वैसे तो रघुवीर भी सबकी थोड़ी कर पाते हैं। रघुवीर के रहते दुनिया दुखी नहीं है। तुम कितने धनी हो तब भी सबको दे नहीं सकते। देने की सामर्थ्य कम है, पर दिल तो हो। क्या कर दूं, क्या दे दूं, कैसे इनको प्यार दूं, सम्मान दूं, इनका भला करूं। कर पाऊं तो करूं, नहीं तो कोई बात नहीं। सामर्थ्य की कमी है, नियत की कमी। सामर्थ्य तुमको सीमित मिली है, दिल असीम होना चाहिए, पर आपका दिल ही सिकुड़ गया है। आपके तो दिल में ही जगह नहीं है। इसीलिए उदार चित्ता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार जो चित्त हैं उनकी सारी पृथ्वी कुटुंब है। बहुत बड़े धनियों का सब कुटुंब नहीं है, पहलवानों का सब कुटुंब नहीं है। ताकत के बल से तुम सबके नहीं हो सकते। ताकत कितनी बढ़ाओ तब भी सबको दे नहीं सकते, सबकी रक्षा नहीं कर सकते, सबका इलाज नहीं कर सकते, सबको ठीक नहीं कर सकते। यदि हम उदार गुरु हैं तो सबका ठीक कर देंगे। मेरा दिल करता है सारी जाति के, सारे मजहब के लोग ज्ञान प्राप्त कर लें, अब मैं पूरी कोशिश करता हूं, नहीं कर सकता। तो मैं अच्छा गुरु नहीं हूं। कर नहीं पाता कि सबके करने की नीयत नहीं है। मेरी नीयत का अंदाज लगाओ पहले। मेरी नीयत ठीक नहीं है, सबका भला नहीं करना चाहता, या सबका कर नहीं पाता। तो बस यही तुम याद कर लो। तुम भी सबको नहीं दे सकते, पर सबके लिए जगह है। सबका भला चाहते हो, किसी की निंदा, किसी की बदनामी नहीं चाहते, सबका भला चाहते हो। कर नहीं सकते, कर तो भगवान भी नहीं कर पाया। जितने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं वो भी बहुत लोगों के रोग ठीक करते। बड़े सिद्धों का सुना, वो ठीक हो गए, तो सबका ठीक कर दें, नहीं कर पाते। सबको कोई सिद्ध नहीं ठीक कर सकता। सबका दुख भगवान भी दूर नहीं कर सकता। कुछ भक्तों की भी अपनी जिम्मेदारी है, वो सच्ची लगन से लगें तो ही होगा। जो सच्चे मन से हमारी बात सुनेंगे उनको लाभ होगा। अब मेरे सुनाने में तो कमी नहीं, मैं यहाँ बैठे हूँ कुछ छांट छांट के सुनाता हूँ ना, कुछ खास चेलों को ज्यादा बताता हूँ और कुछ को कम बताता हूँ कि बराबर बताता हूँ। अच्छा, लेने वाले बराबर ले रहे, तब किसकी गड़बड़ी है? अच्छा, सूर्य के निकलने पर भी अधिकतर पेड़, अधिकतर फूल विकसित हो जाते हैं, लेकिन कुछ फूल सिकुड़ जाते हैं, वो शाम को खिलते, उन्हें चंद्रमा प्रिय। बहुत फूल रात को खिलते हैं। एक रात रानी है, उसका तो नाम ही है रात रानी। अब वो रात को ही खिलती है, रात को ही महकती है, सुबह होते झड़ जाते। कुमुदनी शाम को खिलती है, सुबह सिकुड़ जाती है। कमल सुबह खिलता है, शाम को सिकुड़ जाता है। अब ये कुछ तुम्हारी प्रकृति है। कोई किसी गुरु के पास खिलता है, कोई किसी गुरु के पास खिलता है, कोई किसी गुरु के पास मुरझा जाता है।
जिनकी जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ मुरझा जाते हैं, मन नहीं लगता है, दिल खुश नहीं होता है, बल्कि उनको देख के कई को जलन तक होने लगती है। ये जो मन है अभी समता नहीं ला पाया। धीरे धीरे आगे चलें। तो कल हमने बताया था, आज ध्यान कराएंगे। पहला ध्यान आज इंद्रियों के तल पर सजग होना। आसन में बैठ जाएं, आंख बंद करें, आंख बंद करें और मन एकाग्र करने के लिए आंखों को जोर से, हाथ से नहीं, ऐसे ही जैसे बच्चे डर जाते हैं जोर से आंखें मीच लेते हैं, ऐसे ही आप आंखें मीच लो और फिर ढीली करो, खोलो नहीं। और ध्यान को पूरा आंख पर ले जाओ, आंख पर हाजिर हो जाओ, आंख में पहरेदारी करो, आंख में बैठ जाओ, लेकिन आंख से बाहर देखने की कोशिश मत करो। बंद आंख यदि भीतर कुछ दिख जाए तो कोई बात नहीं। जब आप आंख बंद करके सो जाते हो तो सपने देखते हो, सपने दिखते भीतर ही हैं, बाहर नहीं। लेकिन तुमको रात को सपने भी बाहर लगते हैं। जरा ध्यान देना, आपको भी सारी दुनिया स्वप्न में बाहर, आप एक देह होते हो और सारी दुनिया आपके देह से अलग, जमीन आसमान पेड़ पहाड़ पशु पक्षी सब तुमसे अलग लगते हैं। जबकि सारा स्वप्न हिता नाम की नाड़ी के अंदर शरीर के भीतर होता है। जब तुम सोए होते हो, हिता नाम की नाड़ी में तुम्हारा मन प्रवेश करता है और सारे स्वप्न देखता है। हिता नाम की नाड़ी गले में होती है। ऐसे ही आप भी धुक धुकी से ऊपर, कंठ विशुद्ध चक्र से ऊपर, गले से ऊपर के भाग में पूरी चेतना को इकट्ठी करो। आंखों से, बंद आंखों से देखो और बिना कानों के सुनो। भीतर सुनो, भीतर देखो, भीतर सूंघो, भीतर चखो, भीतर से छुओ। इन हाथों से नहीं, ध्यान के हाथों से छुओ। ध्यान की देह से भगवान के चरणों में सिर रखो, ध्यान से करो। ये शरीर नहीं, ये शरीर तो प्रतिमा की तरह रखा है। एक नई बॉडी का निर्माण करो, एक नए शरीर का निर्माण करो। भगवान के मंदिर में खड़े हो जाओ, दर्शन करो, चरणों में गिरो, चरण स्पर्श करो, भीतर की आंखों से उन्हें निहारो। तुम्हें बाहर लगे तो बाहर, भीतर लगे तो भीतर। स्वप्न में सब कुछ भीतर होता है, पर हर स्वप्न दृष्टा को सब कुछ बाहर लगता है। ऐसे ही तुम ध्यान में जाओ, भीतर की आंख खोलो, भीतर के कान खोलो, भीतर की जबान खोलो, भीतर का मन जगाओ और भीतर कुछ भावलोक में प्रवेश करो, उपासना में प्रवेश करो, भाव जगत में प्रवेश करो। आंखें बंद हैं, भीतर से कुछ देख रहे हो। कोशिश करो भगवान देखें, प्रकाश देखें, आकाश देखें, मंदिर देखें, तीर्थ देखें, गंगा देखें, संत देखें, तीर्थ देखें, पेड़ पहाड़ गुफाएं देखें, पयस्वनी देखें, सीता रसोईया देखें, सिरसा बन देखें। हाँ, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, अंदर जाओ, सच्चे मन से देखो। बहुत अच्छे, कोई किसी की नकल नहीं करेगा, पर अंदर से दिल करे तो मना नहीं है, पर नकल नहीं करना है आपको। हाँ, और यदि करना भी है तो हम आजकल एक बोला करते हैं, झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले विरला कोय। झूठा भी शुरू करोगे तो सच्चा हो जाएगा।
भगवान देखो, भगवान सुनो, भगवान छुओ, भगवान सूंघो, भगवान के चरणों में गिरो। अंदर की आंखें खोलो, अंतर के पट खोल रे तो ही रामा मिलेंगे, रामा मिलेंगे तुझे श्यामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तो ही रामा मिलेंगे। ये बाहर के पट बंद कर, अंदर की आंख खोल, ध्यान की आंख से देख, ध्यान के कान से सुन, कोई मंत्र सुन, मंत्र कोई बोल, बिना इस जबान के बोल, अंदर की कोई वाणी से बोल और अंदर के कान से सुन। कोई मंत्र जाप कर, अंतर की अंतर्वाणी से। ये वाणी मर गई है बाहरी वाली, ये जबान मरी पड़ी है, सोई पड़ी है। स्वप्न में भी तो चिल्लाते हो। इसी तरह से यह वाणी सो गई है, बैखरी वाणी सो गई है, ये हाथ सो गए हैं, ये शरीर सो गया है, मर गया है, पर अंदर का शरीर जाग गया है। अंतर के पट खोल रे, अंतर के पट, अंतर का मन जगा, भाव का मन जगा। ये प्राकृतिक मन नहीं, प्राकृतिक मन पेड़ पहाड़ देखता है, अंतर के मन से देख, भगवान देख, भगवान देख। अंदर के मन, अंतर का मन जगा, भगवान के दर्शन कर, संतों को प्रणाम कर, संत देख, प्रकाश देख, आकाश देख। ये वाला आकाश नहीं, भीतर का दिव्य आकाश। हाँ, डिवाइन स्काई, दिव्य आकाश, डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश, डिवाइन 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 मदर, डिवाइन फादर, डिवाइन राम, डिवाइन कृष्ण, दिव्य कृष्ण, दिव्य राम, डिवाइन हनुमान, दिव्य हनुमान। अंदर से देख, अंदर से देख, देख सके तो देख। बहुत अच्छे। ये आंखें बंद हैं, ये कान बंद हैं, ये हाथ मरे पड़े हैं। अंदर के हाथ जोड़। कभी कभी स्वप्न वाला जब चिल्लाता है तो ये जबान भी बोल पड़ती है, ये हाथ भी उठ जाते हैं, ये पैर भी चल पड़ते हैं। भीतर का जरूरी है, भीतर के हाथ जुड़ें, हो सकता है बाहर के भी जुड़ जाएं। स्थूल शरीर भी सक्रिय हो सकता है, पर अभी सूक्ष्म शरीर, भाव देह, अंदर के भाव देह का निर्माण करो। स्वप्न में कर सकते हो तो जागृत में क्यों नहीं कर सकते। भाव देह का निर्माण करो, भगवान के गले लगाओ, भगवान के गले लग जाओ, भगवान के चरणों में गिर जाओ, उनको देखते रह जाओ। इन आंखों से नहीं, इन हाथों से नहीं, भीतर के हाथों से। बधाई है तुम भीतर के हाथ से भगवान के चरण छुओ, भीतर के शरीर से भगवान को छाती लगाओ, भीतर के शरीर से भगवान के चरणों में गिर जाओ, भीतर के शरीर से भगवान का नाम जपो। यह उपासना है। भाव देह का निर्माण करो। स्थूल शरीर के बजाय भाव देह, मन से दिव्य दर्शन करो, दिव्य स्पर्श करो, दिव्य श्रवण करो, दिव्य सुगंध लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज ही तीर्थ का आना सफल हो जाए यदि आपका मन एक बार भगवान के चरणों में गिर जाए, एक बार भगवान को गले लगा ले, एक बार भगवान को देखता रह जाए। ये आंख बंद, भीतर की आंख से देखते रह जाओ, देखते ही रह जाओ, छूते ही रह जाओ, सूंघते रह जाओ, गिरे के गिरे रह जाओ। चरणों में सर रख दिया तो उठाने की फुर्सत नहीं है। ये देह मरा रखा है, ये देह प्रतिमा है, इस देह से कोई लेना देना नहीं, इस देह को तो छोड़ दिया। ये मांस का देह, हड्डी का देह है। बाहर की रोशनी, बाहर की चीजें ये भौतिक हैं, अब रोशनी भी दिव्य, डिवाइन लाइट,
दिव्य सुगंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य दिव्य दर्शन, दिव्य दर्शन, दिव्य गंधानुलेपन। ये तीर्थ दिव्य है। जिस तीर्थ में तुम शरीर से घूमते हो वो भौतिक है। अब आप एक भाव देह से परिक्रमा कर लो, भाव देह से हनुमानगढ़ी जाओ, भाव देह से हनुमान धारा जाओ, भाव देह से सीता रसोईया जाओ, भाव देह से श्रृंगार बन जाओ। भाव देह से सड़कों पर चलो, तीर्थ में चलो। इस वाले तीर्थ में कभी कभी गड़बड़ी भी हो सकती है, पर तुम्हारा भाव का तीर्थ है, भाव के भगवान हैं, इसलिए उसे दिव्य कहते हैं। इस देह में तुम्हारे भी कमी है, भगवान के देह में तो नहीं, पर मेरे इस देह में कमी है। इस देह से मेरे में कई कमियां हैं, अशुद्धियां हैं, इसलिए भाव देह से मैं मिलूंगा, भाव देह से सुमिरन करूंगा, भाव देह से जाप करूंगा, भाव देह से नाम लूंगा, भाव की आंखों से देखूंगा, भाव के कानों से सुनूंगा, भाव की नाक से सूंघूंगा, भाव की वाणी से बोलूंगा, भाव के मन से सुमिरन करूंगा। ये भौतिक मन, प्राकृतिक मन रद्दी हो गया है, खराब हो गया है, इसलिए आज मन भी दूसरा, ये मन दूसरा है जो सुमिरन में बैठा है। ये भक्त मन है, ये योगी का मन है, ये संतों का भक्त मन है। ये वो मन नहीं है। वह तन छोड़ो, वह मन छोड़ो, वह इंद्रियां छोड़ो, दिव्य देह से दिव्य दर्शन करो, दिव्य देह से दिव्य आचरण करो, छुओ, सूंघो, देखो, मिलो। बहुत अच्छे। ये इंद्रियों के द्वार नाना झरोखे हैं, इन्हीं से लोग बाहर की दुनिया में जाते हैं। इन्हीं इंद्रियों के द्वार पर तुम बैठकर, हाँ जगह यही, इसी आंख में बैठकर तुम जो देखते थे वो मत देखो, आज भगवान देखो। इसी कान में बैठकर आज सुनो, पर भगवान के सुंदर ध्वनियां नाद सुनो। इसी नाक में बैठकर आज सूंघो भगवान की सुगंध। इसी जबान में वाणी में बैठकर बोलो, चखो, सूंघो, छुओ, इसी त्वचा में बैठकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 मिनट और। जो भी आपके अंदर भाव हो, कभी भगवान को छूने का, देखने का, चरणों को छूने का, दर्शन करने का, नमस्कार करने का, प्रभु के निहारने का, उनकी बात सुनने का, उनके देह में छूने का, चरणों में बैठने का, भगवान को गोद लेने का, जो भी आपके अंदर दिव्य भाव हो, आप अपने सभी संबंधों को परमात्मा से जोड़ दो। 14 संबंध होते हैं। भगवान पुत्र हैं, भगवान पिता हैं, भगवान भाई हैं, भगवान मित्र हैं, भगवान धन हैं, भगवान पिता हैं, भगवान मालिक हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरी पत्नी है। 14 रिश्ते भगवान से जोड़ो। कोई भी जो ज्यादा प्यारा हो, पर दिव्य होना, दिव्य भाव देह से, दिव्य देह से, भाव दशा से। यदि भाव शुद्ध है तो ये साधना बहुत अनुकूल पड़ेगी। और अंत में नाम जपो। भीतर की वाणी से जाप करो। इस वाणी को सो जाने दो, इन हाथों को मर जाने दो।
इस तन को सो जाने दो, अंतर के पट खोल रे, अंतर का भाव जगा, अंतर मन से नाम जप। कोई नाम जपो और सावधान रहो, होश में रहो कि नाम जप रहे हो, प्रभु का नाम जप रहे हो, श्वास श्वास में। बहुत अच्छे। नाम जपो, नाम जपो, या राम जपो, राम जपो, राम जपो भाव रे। कृष्ण जपो, कृष्ण जपो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कोई भी मंत्र जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप और परमात्मा का विश्वास। और फिर जपते जपते शरीर छूट गया, स्थूल शरीर छूट गया, मन रह गया। जपते जपते मन भी शांत हो गया, केवल जीवात्मा रह गई, चेतना रह गई। और जपते जपते चेतना भी चेतन में लीन हो गई। जपते जपते चेतना चेतन में, मन ज्योति में लीन हो गया, आत्मा में समा गया, निरंकार में चला गया, सत्य में समा गया। ध्यान रह गया, सुरति रह गई, चेतना रह गई। और धीरे धीरे सुरत भी मर गई, चेतना भी चैतन्य में लीन हो गई। चेतना और चेतन का भेद मिट गया, ज्योति का और आत्मा का भेद मिट गया, सुरति का और स्वामी का भेद मिट गया, वृत्ति का और साक्षी का भेद मिट गया, जीव और ब्रह्म का भेद मिट गया। निराकार जीव आकार रहित हो गया, आकार रहित होकर आकार रहित में समा गया। पानी ही पानी में समा सकता है। ज्योति ज्योति रली संपूर्ण धिया राम, ज्योति ही ज्योति में समाएगी, चैतन्य ही चैतन्य में समाएगा। शरीर नहीं, संसार इंद्रियों में समाएगा, इंद्रियां मन में समा जाएंगी, मन बुद्धि में समा जाएगा, बुद्धि अहम में समा जाएगी, और अहम चैतन्य में लीन हो जाएगा। मैं मरा, मैं मरा, ब्रह्म मिला। मैं खोया, निराकार हुए। मैं मिटी, परमात्मा हुए। मैं मिट जाए तो परमात्मा मिलता है। होश पूर्वक, सजगता पूर्वक मैं मिट जाए। नींद में भी मैं मिटती है, लेकिन तब ब्रह्म नहीं मिलता, ब्रह्म के मिलने का पता नहीं चलता। इसलिए मैं मिटे, होश से, सजगता से मैं मिटे तो फिर ब्रह्म रह जाए, जीव मिटे तो साक्षी रह जाए, चिदाभास खो जाए, चैतन्य रह जाए, अवस्थाएं खो जाएं, साक्षी रह जाए, आकार खो जाएं, निराकार रह जाए, वृत्तियां खो जाएं, साक्षी रह जाए।